ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कितने टॉपिक हैं, क्या क्या हमें इंटरचेंज करना। पहले सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे हैं उसको समझते हैं। यह वाक्यों के रूप यानी ग्रामेटिकल फॉर्म, यानी ग्रामर में वाक्य को कुछ ऐसा परिवर्तन करना, को इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, यानी रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, तो क्या कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम जो हमारा चौथा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिमूविंग और इंसर्टिंग टू, यानी एडवर्ब टू है जो, इसको रिमूव करेंगे, कभी कभी इंसर्ट भी करवाएगा, किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम पहले समझेंगे। दूसरे नंबर पर हम समझेंगे इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रियों को बदलना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीनों डिग्रियों को आपस में बदलना। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी तो वो कहेंगे इसको कंपैरेटिव में बदलो, कंपैरेटिव होगी तो वो कहेंगे इसको सुपरलेटिव में बदलो, ये हम सीखेंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम सीखेंगे इंटरचेंज द असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना, ठीक है, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना, इस चीज़ को हम सीखेंगे तीसरे नंबर पर, इसी के अंतर्गत, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। इससे हमें 2 नंबर का क्वेश्चन सवाल मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, इनमें से कोई सा भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये 12th वालों के लिए है, 12th क्लास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर पर इंटरचेंजिंग द एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना, ये भी हम सीखेंगे इसी के अंतर्गत, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। 5वां है इंटरचेंजिंग द अफर्मेटिव एंड निगेटिव, अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे, ये हम सीखेंगे इसी के अंतर्गत। 6 नंबर पर हम सीखेंगे इंटरचेंज द वॉइस, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आपस में चेंज करना, ये सीखेंगे हम इसी में। यहीं से क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो यहाँ से आ सकता है, 5 नंबर से, ये इंपॉर्टेंट है। वॉइस आ सकता है, डिग्री आ सकता है, एडवर्ब टू रिमूव करना, ज़्यादातर जो है यही टॉपिक। वैसे आ कुछ भी सकता है, 2 क्वेश्चन 2 होंगे, जैसे एक ये होगा 1 नंबर और 2 नंबर, ऐसे अथवा में दिया होगा, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो। 1 नंबर में डिग्री हो सकती है, दूसरे नंबर पे भी डिग्री हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। पहले नंबर पे एक्टिव हो सकता है, दूसरे नंबर पे भी एक्टिव हो सकता है वॉइस, है ना। और असर्टिव इंट्रोगेटिव दोनों एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये डिग्री हो सकती है, एक्टिव वॉइस हो सकता है, पैसिव वॉइस हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। 7वां है रिप्लेस 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अनदर, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्लेस करके दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लाकर ऐसा लाना है कि अर्थ ना बदले, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और कभी कभी इसमें सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड ये भी पूछ लेता है, सिंपल को कम्प्लेक्स में बदलना, सिंपल को कंपाउंड में बदलना। ठीक है, ये हम सिंथेसिस में ही पढ़ लेंगे, उसी में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, ये टॉपिक मेरे ख्याल से आप लिख लेंगे एक एक करके, फिर सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। वॉइस, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस ज़्यादातर बच्चों ने पढ़े हुए हैं, तो उसी के उदाहरण से समझते हैं हम किस तरह से रूप को बदलना। ठीक है, जैसे हमने लिखा ही इज रीडिंग द बुक, ये हमारा एक्टिव में है। ठीक है, किसमें है, एक्टिव में, तो इसको हमें बदलना है पैसिव में। तो हमें क्या करना है, द बुक इज बीइंग रीड बाई हिम। अब देखो इन दोनों वाक्यों को समझते हैं, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से का होता है। ही इज रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। दूसरे का अर्थ देखो, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, ये अर्थ आएगा इसका। ठीक है, अब देखो दोनों को समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना, बाकी को इस तरह की उसका रूप बदल जाए। देखो रूप बदल गया, 1 2 3 4 5 वर्ड आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड ज़्यादा हो गए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, पूरा रूप बदल दिया, लेकिन अर्थ नहीं बदला। देखो वह किताब पढ़ रहा है और किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, वही तो बात है। किताब वही पढ़ रहा है, उस हमेशा उसके द्वारा ही पढ़ी जा रही है, यहाँ पे वह पढ़ रहा है, वही उसके द्वारा ही पढ़ी। ये थोड़ी नहीं किताब उसको पढ़ने लगी। मान लीजिए अगर इसी की वह की जगह पे अगर होता कोई नाम होता, जैसे मान लीजिए राम होता, राम इज रीडिंग द बुक, तो राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाती,
यहाँ पे क्या हो जाता, राम। तो किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो राम किताब पढ़ रहा है, किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, राम ही तो पढ़ रहा है किताब, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह का हमें रूप बदलना, ये ध्यान रखना, अर्थ ना बदले, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस इसमें हम पढ़ेंगे, एडवर्ब टू रिमूव करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला ही टॉपिक पढ़ते हैं, एडवर्ब टू रिमूविंग और इंसर्टिंग, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, एडवर्ब टू इंसर्टिंग और रिमूविंग, ये पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिमूविंग और इंसर्टिंग एडवर्ब टू, हम जो हमने पहला नंबर बताया था आपको। तो इसमें ये 4 रूल लगते हैं सिर्फ, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो, मैं समझा दूंगा, आराम से समझ में आ जाएंगे। अधिकांश वाक्यों में टू तथा टू दोनों, 2 टू दिए, ये एडवर्ब टू है और ये प्रीपोजिशन है, दोनों टू दिए होते हैं, दोनों का प्रयोग होता है। तो टू के स्थान पर सो तथा टू के स्थान पर दैट तथा उसके बाद क्या लाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लें इतना, वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, इसका समझेंगे एग्जाम्पल किस तरह से, ठीक है। जैसे हमने कहा, ही इज टू फैट टू रन, ही इज टू फैट टू रन। अब देखियो, इसमें हमने बोला था, अभी जो हमने रूल लिखवाया था उसमें इसके स्थान पर क्या लगाते हैं, सो, इसके स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब, वर्ब कहने को डालती भाई, ठीक है। फिर नॉट, अगर अगला नियम देखो हमने नीचे लगाया, मूल वाक्य में नॉट होने पर उसे हटा देते हैं। अगर नॉट होगा, इसमें देखो नॉट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तथा ना होने पर लगा देते हैं नॉट, ठीक है। तो इसमें नॉट है नहीं तो लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो लगाना पड़ेगा, और है तो हटाना पड़ेगा, समझ लो। इसमें नहीं है तो लगाना पड़ेगा, समझ लो, ठीक है। ये रूल काम करेगा दूसरा वाला। अब देखो, ही इज, टू की जगह क्या लगाना है, सो, ही इज सो फैट, उसके बाद टू की जगह क्या लगाना है, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ही है, तो ही यहाँ लाएंगे, ही इज सो फैट दैट ही, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, वर्ब लगेगी यहाँ पे कैन, ठीक है। अब नॉट तो है नहीं तो हमें नॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हो गया रन। मान लीजिए, अब इसको सिंपल में आप समझेंगे, यानी टू की जगह पे आपको इतना सब रखना है, समझ लो, दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। इसके अभी और रूल, एक और वाक्य को समझेंगे। जैसे हमने कहा, एक वाक्य और लिखेंगे, मोहन इज टू जेंटल, मोहन इज टू जेंटल, GNTLE, टू हार्म यू, मोहन इज टू जेंटल टू हार्म यू, ठीक है। अब ये वाला वाक्य आप खुद बनाएं सब लोग, ठीक है। जल्दी बनाइए फटाफट, वीडियो पॉज करके, तब तक मैं बना देता हूँ। मोहन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, इज, इसकी जगह क्या लगाना है, सो लगाना है, सो लगा दिया। जेंटल, जेंटल, इसकी जगह क्या लगाना है, दैट। अब देखो बच्चों, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, मोहन नहीं लाएंगे, मोहन का प्रोनाउन लाएंगे। अब मोहन लड़का है, इसके लिए प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं, ही, दैट ही और कैन, और नॉट तो है ही नहीं तो लगा दो। तो मोहन इज सो जेंटल दैट ही कैन नॉट हार्म यू, ओके, डन हो गया, समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है फिर से देख लें वीडियो को, ठीक है। अब इसके अगले रूल देखेंगे, अभी रूल रह गए हैं बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है, ये जो सब्जेक्ट दिया है ना, मोहन है, ही है, ये नहीं होगा, तब क्या करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे अगला। देखो, द वाटर इज टू हॉट, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, द वाटर इज टू हॉट, द वाटर इज टू हॉट फॉर मी टू बाथ,
ठीक है। द वाटर इज़ टू हॉट टू बाथ, ठीक है। इन इट आगे और देख लेंगे, इन इट, ठीक है। अब देखो वाटर सब्जेक्ट है, यहाँ पे फॉर मी है। अब हमने एक रूल लिखवाया नीचे देखो, फॉर मी, फॉर अस, एटसेट्रा, यानी कुछ भी हो सकता है। फॉर मी, फॉर अस, ठीक है। फॉर हर, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप समझ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से होने पर सब्जेक्ट के स्थान पर क्रमशः आई। जैसे इनका हम सब्जेक्ट लगाना है, मी है तो मी का सब्जेक्ट आई, अस है बी, हिम होता तो ही। इस तरह से हमें सब्जेक्टों का यूज करना है, जो अभी हम सब्जेक्ट के स्थान पर जो कर रहे थे ना, दैट, फिर सब्जेक्ट इसके ऐसे। तो लिखे हैं द वाटर इज सो हॉट, डू की जगह क्या लगाना है, सो। द वाटर इज सो हॉट, ठीक है। फिर क्या लगाना है हमें, टू। ये इसको नहीं छेड़ना है, इसको इसके टू के बाद, दैट के बाद ही ले जाना है। ये समझ लो हमें सब्जेक्ट दे रहा है, सिर्फ ये जो हम सब्जेक्ट लगा रहे थे वो सब्जेक्ट दे रहा है, इसको हटा दिया जाएगा। द वाटर इज सो हॉट, इसकी जगह क्या लगाना है, दैट। अब सब्जेक्ट हमारे पास, हम जो इधर वाला सब्जेक्ट उठा लेते थे, ये उठाना नहीं। अब हमारे पास फॉर मी है तो इसका सब्जेक्ट हमें लाना है आई। द वाटर इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बाथ इन इट, ठीक है। इस तरह से समझ गए। द वाटर इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बाथ इन इट। इसी के क्रम में एक और देखेंगे वाक्य को इसी तरह का, ठीक है। देखो, दिस हाउस इज टू स्मॉल, दिस हाउस इज टू स्मॉल दैट द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी टू लिव, फॉर मी टू लिव, ठीक है। इस वाक्य को देखेंगे, द हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी टू लिव, ठीक है। अब ये वाला वाक्य उसी तरह का, बिल्कुल देखो सेम है। हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखो फॉर मी है तो इसका हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। देखिए क्या होगा, दिस हाउस, ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। दिस, आप वीडियो पॉज करके इसको आप खुद ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आंसर देख लेंगे जब मैं बना रहा हूँ। द हाउस इज, टू की जगह क्या लगाना है, सो, सिंपल आपको पता ही है, सो स्मॉल, ठीक है। अब क्या लगाना है, टू के पास जाना है, इसको छोड़ देना है, टू के पास जाना है, दैट लगाना है। दिस हाउस इज सो स्मॉल दैट आई, सब्जेक्ट हमें मिल गया कौन, आई, कैन नॉट लिव, ठीक है। इन इट और होगा आगे, इन इट, ठीक है। द हाउस इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट लिव इन इट। इसका आप देखो एक अगला रूल है, इसमें जो हमने नहीं बताया अभी आपको, ये वाला तीसरा रूल, केवल टू होने पर। अभी तो हमारे पास दो टू होते थे, एक तो ये वाला टू और एक एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन वाला टू। ये हमारे पास कौन सा टू है, ये है एडवर्ब टू, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब, और ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। ये नहीं होगा, केवल ये होगा, तो हम क्या लगाएंगे इसका रूल, ठीक है। इसके हम ऑप्शन हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके। देखिए जैसे मैंने कहा, इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट। ये क्वेश्चन आया अभी, ये छमाही का एग्जाम हुआ था और वार्षिक में उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन, जैसे जो वैसे हो रहे हैं ना इंटरनल एग्जाम। इट इज़ टू हॉट। अब देखो यहाँ पे एक टू है, दो टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका रूल है बेटा, केवल टू होने पर टू के स्थान पर ओवर, ओवर लगा दो, बन गया इट इज ओवर हॉट, है सिंपल। केवल ओवर लगाना इसकी जगह, बन गया। अगर ओवर ध्यान नहीं रहता तो आप एक्सट्रीमली लगा दें, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट। अब देखो बच्चों, हमने ये, अब आप कहते सर आप ये ओवर ही बता देते, एक्सट्रीमली बताने की क्या ज़रूरत थी। तो ये ऐसा है, कभी कभी उल्टा कर देता है, कहने को कहता है, वो कहेगा इसको आप एडवर्ब टू लगाइए इसमें। अभी तो हमने क्या लगाना है, इसको रिमूव किया है एडवर्ब टू को, वो कहेंगे इंसर्ट करिए, इंसर्ट और रिमूविंग दोनों दिया है, तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रीमली की जगह आप क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। उल्टा भी पूछ लेता है, इसलिए हमने बताया। इसका एक और रह गया है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। हमने बोला है
लगा देते हैं, या बाकी के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। इसको हटाएंगे, बाकी के अंत में लगाएंगे। देखो अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाना है तो क्या करेंगे हम, इट इज, ठीक है, टू हटा देंगे, इट इज हॉट, और उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बी ऑन द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। इस तरह से भी बन जाएगा, यानी हमें टू हटाना है और बाकी के अंत में क्या करना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देना है, तब भी बन जाएगा। अब ये करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि बाई चांस ये वाला वाक्य आ गया, वो कहेंगे एडवर्ब टू रिमूव करना है, वो सॉरी इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इट इज, हॉट से पहले क्या लगा था ना, टू हॉट, बस लग गया एडवर्ब टू, यानी सबको हटाना है और बीच में क्या लगाता है ना, टू, ठीक है। इस तरह का वाक्य। अभी एक वाक्य आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे कि ये आप सीख पाए या नहीं सीख पाए हैं इस वाक्य को। इट इज टू कोल्ड, ठीक है। ये वाला वाक्य आप हमें बना के बताएंगे, आप अपनी कॉपी पे भी बनाएंगे। फिर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सर मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, समझ रहे हो, ठीक है। एडवर्ब टू एक एक क्लास करेंगे, छोटी छोटी क्लास रहेगी तो आपका ज़्यादा मन लगेगा, एक ही क्लास में सब पढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा, तो अगला हम डिग्री का क्लास रखेंगे। इस तरह से हम थोड़े थोड़े क्लास करके सब क्लास करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो आप बिल्कुल बताएं, सर मुझे अच्छी लग रही है, आप आगे बनाएं क्लास, तो मैं आगे बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।